मैंगो की सीजन चल रही है तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ मैंगो बर्फी शेयर करूं, वो भी बिना दूध डाले हुए और बिना मावा के। और इस बर्फी को कम से कम आप 15 से 20 दिन फ्रिज में आसानी से चला सकते हैं। तो सोने पे सुहागा है, सिर्फ एक बार बनाओ, 15 से 20 दिन चलाओ। और देखो स्वाद भी काफी हटके है। और अच्छा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो कितनी सॉफ्ट है, एकदम से जेली की तरीके से। अरे बहुत टेस्टी होगी, बस एक बार आप ट्राई करना, परफेक्ट तरीके से बनी होगी। और देखो इसे बनाने में भी बहुत कम समय लगेगा और खराब तो कभी होगी नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम बनाने जा रहे हैं और बिगड़ गई, बिगड़ेगी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बनाने का प्रोसेस ही थोड़ा सा ऐसा है। पूरी उम्मीद है कि इस सीजन में आप जरूर बनाएंगे। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आम लिया। अच्छा एक ही आम लिया, आप जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी क्वांटिटी में बना लें, लेकिन कुछ मैं प्रो टिप दूंगा, वरना बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए प्रो टिप के साथ इसे बनाना ध्यान रखना। फिलहाल इसको हम काट के सीधा डाल देंगे मिक्सी के जार में। तो मिक्सी के जार में काट के निकाल लो, जितना भी गूदा उदा है सब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका हमने पल्प गूदा जो भी आपके यहाँ निकाल लिया है। बाकी के नहीं निकल रहा है तो चाकू से रगड़ रगड़ के निकाल देंगे, आसानी से निकल आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। और गुठली का भी हम गूदा निकाल लेंगे। बस इस तरीके से हमें चाकू से रगड़ रगड़ के निकाल लेना है। आप जैसे चाहें वैसे निकालें। भाई तभी हमने गूदा निकाल लिया है। तो अब इसमें चीनी डाल देंगे। तो देखो चीनी मैंने लगभग मेरे हिसाब से 5-6 चम्मच ली होगी, काफी है, क्योंकि जो आम है ना वो भी मीठा होता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चीनी नहीं, 5-6 चम्मच बहुत है। अब इसको पीस लेंगे एकदम से बारीक। ध्यान रखो बिल्कुल बारीक ही पीसना है, अगर जरा से रेसे रह गए तो फिर उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। अब मैंगो पीस के तैयार है, तो बस इस तरीके का पीसना है एकदम से बारीक। अब इसको एक साइड रख देंगे और लेंगे प्लास्टिक का कंटेनर। देखो ये सारी तैयारी पहले करनी है, ये नहीं कि हम नहीं बाद में करेंगे फिर आप नहीं बना पाएंगे, मैं बता रहा हूँ पहले ही। तो इसीलिए आप कंटेनर लें और इसमें घी लगा के रख दें, क्योंकि डायरेक्ट हमें इसमें पलटना है। अगर देरी की तो दिक्कत होगी और फिर कहेंगे कि बनी नहीं रही, बेकार तरीका बताया। तो सारी चीजें आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले घी लगाकर इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हमने घी लगा के छोड़ दिया है, तो अब चलेंगे सीधा गैस की तरफ और इस पर रख देंगे एक पैन। पैन आप कोई सा भी लें, चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, स्टील का हो, कढ़ाई हो, कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब इसमें डाल देंगे जो मैंने मैंगो और चीनी पीसी थी उसको, और अब इसको पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट। हाँ यहाँ पर ध्यान रखना है कि बीच बीच में चलाते रहना है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जो कि इसके टेस्ट को बढ़ाएगा। तो वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है मिल्क पाउडर। तो लगभग ये 10 रुपए वाला पैकेट था, इजिली मार्केट में मिल जाता है। जो भी परचून की दुकान है या जो जनरल स्टोर है वहां पर आप जाएंगे, 10 रुपए का मिल्क पाउडर मांगेंगे, वो दे देगा, सामने टंगा होगा। तो बस वही पैकेट हमें डाल देना है इसके अंदर और अब इसे लगातार चलाना है। अब देखो हमें ध्यान रखना है कि इसको बीच बीच में चलाते रहना है। थोड़ी बहुत देर छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलाना जरूरी है। अगर ये चिपक गया और थोड़ा सा भी जल गया तो ध्यान रखो कि वो जला हुआ जो है ना इसके टेस्ट को भी बिगाड़ देगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बीच बीच में क्या आप मतलब चलाते ही रहें, बस ऐसे समझो। अब लगभग 10 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा थिक हो गया है। तो इसको थोड़ा सा थिक हम और भी कर लेंगे। तो क्या करेंगे, तो लेंगे एक कटोरी और इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डाल देंगे हम पानी और इसका बढ़िया सा घोल बना लेंगे, मतलब कि लम्स खत्म कर देंगे, इसमें गुठलियां ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना है। अब इसको अच्छी तरीके से घोल लिया है और मुझे लग रहा है गुठलियां नहीं है, तो इसको उठाकर सीधा डाल देंगे आम के अंदर। अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। बस यहाँ पर प्रो टिप याद रखनी है कि लगातार चलाना है। अगर आप जरा सा भी रोक देंगे ना तो कहीं कहीं पर गुठलियां पड़ जाएंगी और कहीं कहीं पर पतला हो जाएगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर को घोलें तो अच्छी तरीके से घोलें, गुठलियां खत्म कर दें और उसके बाद डालें, तब भी अच्छी तरीके से चलाएं। तो ये प्रो टिप है, याद रखो। अब इसको हम कम से कम 7-8 मिनट और पकाएंगे। लगभग 8 मिनट हो चुका है और देखो ये कितना थिक हो चुका है और देखो ये चिपक भी नहीं रहा है। मतलब कि इस तरीके का अगर हो जाए तो समझ लो कि इसे हमें निकाल लेना है। तो बस आपको पहले अच्छी तरीके से बुनाई करनी है और जब ये छोड़ने लगे पैन को तो इसे निकाल लो। तो मुझे लग रहा है कि निकालने लायक हो चुका है। तो सीधा इसे उठा के डाल देंगे कंटेनर के अंदर, जिसमें कि मैंने पहले घी लगा लिया था। तो इसीलिए मैंने बताया था पहले घी लगाना है और गर्मा गर्म पलट देना है, ठंडा नहीं होने देना है। अगर ठंडा हो गया तो ये वहीं पर जम जाएगा और फिर बर्फी बनने से रही। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। अब इसको इसके अंदर डाल दिया है और देखो ये वाली जो चम्मच है ना, ये तो चिपक रही है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। तो अब क्या करेंगे, तो अब बस घी लगी हुई चम्मच लेंगे और उससे इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अब घी लगी हुई चम्मच क्या है, इसे चिपकने नहीं देगी चम्मच के ऊपर और अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो सेट नहीं हो रहा है, बस हल्का सा घी लगा ले चम्मच में, किसी भी चम्मच में, और बस
इसे इस तरीके से फैला लें, आसानी से फैल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको अच्छी तरीके से फैला लिया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे कम से कम 2-3 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ढक भी सकते हैं, जैसे दूध वगैरह ढका जाता है छेदों वाली चलनी से, तो उससे आप ढक दें, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा। लगभग 3 घंटा हो चुका है और ये अच्छी तरीके से सेट भी हो चुका है। तो अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे, लेकिन जो प्लेट है ना वो प्लेन होनी चाहिए, नहीं तो निकालने में दिक्कत होगी और ये टूट भी सकता है। तो प्लेन प्लेट लें और बस इस तरीके से ठोंकते हुए निकाल लें, आसानी से निकल आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हमने निकाल लिया है और देखो ये कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंजी है और देखो स्वाद भी बहुत जबरदस्त है। तो एक बार ट्राई करना। बाय द वे इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखो कटिंग करने में मुझे तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आप आसानी से कटिंग करें क्योंकि मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ ना, इसीलिए। और बहुत सारे जो मिठाई वाले होते हैं ना, मतलब जो कारीगर होते हैं, उनमें बहुत लोग तो कटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और बहुत लोग मिठाई बहुत अच्छी बनाते हैं। तो सबके अलग अलग काम होते हैं। तो समझो मैं मिठाई बना सकता हूँ लेकिन कटिंग करने में दिक्कत होती है। भाई दफे आप अच्छी तरीके से कटिंग कर लो। देखो किनारे को हटाने से क्या होगा, एकदम से चौकोर चौकोर निकलेगी। अगर किनारा नहीं हटाएंगे तो एकदम से चौकोर तो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इसके किनारे को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब इसके किनारे हटा लिए हैं तो इसको काट लेते हैं बर्फी के शेप में। तो आप जैसी चाहें वैसी बर्फी रखिएगा और जितनी क्वांटिटी में चाहें उतनी क्वांटिटी में बनाइएगा। फिलहाल ये तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी आपके साथ शेयर की है। अब मैंगो की बर्फी हमने काट ली है और मुझे लग रहा है साइज भी ठीक ठाक है। तो एक अच्छा मैं उठा लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा बीच में चिपक रहा है तो एक बार और काट लेते हैं। लो जी, बर्फी ने किनारा छोड़ दिया है तो एक उठा के चेक कर लेते हैं। ये देखो कितनी परफेक्ट बनी। बस अब इस पर लगा लेते हैं थोड़े से काजू ताकि बर्फी जैसी लगे, वरना बर्फी नहीं लगेगी, मतलब देखने में नहीं उतनी अच्छी लगेगी। तो इसीलिए थोड़े से काजू लगा लो, बादाम है वो लगा लो, जो चाहे वो लगाओ, आपकी अपनी मर्जी है। बस पिस्ता मत डालना क्योंकि देखने से उसका लुक बिगड़ जाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सिर्फ आप काजू बादाम लगा सकते हैं। अब इसको आप खाइएगा क्योंकि 6 पीस तो है, मैं तो अभी खा जाऊंगा, वरना आप फ्रीज में रख दें और 15 दिन आराम से चलाएं। जब मर्जी हो तब निकालें, ठंडा ठंडा खाएं। पहली बर्फी होगी जो एकदम से ठंडी रहती है। मतलब बहुत सारी बर्फियां होती हैं लेकिन इसको आपको चिल्ड करके ही रखना होगा, वरना इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। बाय द वे ऐसी कोई चीज डाली भी नहीं जो जल्दी से खराब हो जाए। खैर आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस मैंगो बर्फी को एक बार आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे क्योंकि मैंगो की सीजन चल रही है तो इसे करना भी चाहिए। देखो जब भी करना तो एक बार बता देना कि मैंगो बर्फी कैसी लगी और बनाने में कितनी आसानी रही। और रेसिपी पसंद आई हो, मुंह में पानी आ गया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पैसे नहीं लगने, फ्री की चीजें कर देना।